Students, we are going to continue further with MCQs lecture number 2, differentiation part 11, MCQ lecture number 2. Last lecture में हमने 11 MCQs किया था. We'll be now doing 15 MCQs किया था. We'll be now doing 16th onwards. Alright? This is like U upon V. तो डिनोमिनेटर में आएगा v स्क्वायर. सो e रेज टू रूट एक्स का स्क्वायर v के साथ u का डेरिवेटिव माइनस u के साथ v का डेरिवेटिव. सो e रेज टू रूट एक्स माइनस 1 क्या होगा? e रेज टू रूट एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू रूट एक्स डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स यानी कि e रेज टू रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स. 1 का आएगा 0. ये क्वांटिटी एज इट इज e रेज टू रूट एक्स का e रेज टू रूट एक्स 1/2 रूट एक्स एंड माइनस 0. अब ये पूरा क्वांटिटी e रेज टू रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स कॉमन आ जाएगा. ये पूरा क्वांटिटी कॉमन आ जाएगा. ये प्लस 0 माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है. तो e रेज टू रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स कॉमन. ब्रैकेट में क्या बचेगा? e रेज टू रूट एक्स माइनस 1 और ये माइनस की वजह से दोनों का साइन चेंज हो जाएगा. माइनस e रेज टू रूट एक्स माइनस 1 e रेज टू रूट एक्स माइनस e रेज टू रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा. ये माइनस 1 ऐड होके माइनस 2 हो जाएगा. ये 2 रूट एक्स नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 and 2 will get cancelled. हमको ये टर्म इधर चाहिए. क्वेश्चन में ऐसे दिया है. This is the question. e raised to root x minus 1 the whole square into dy by dx. तो आंसर आएगा e raised to root x upon root x minus e raised to root x upon root x. ऑप्शन आएगा C. 17th. ये 17th, 18th, 19th को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. 17th, 18th, 19th. log रूट 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x. ये 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर. सो log ऑफ रूट ऑफ tan स्क्वायर 3x by 2 दैट इज log tan 3x by 2. नाउ वी नो दिस. कोसेक x का इंटीग्रेशन है log tan थीटा by 2. तो log tan थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव आएगा कोसेक थीटा. कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन है log tan थीटा बाई 2. तो log tan थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव आएगा कोसेक थीटा. यहाँ पे थीटा का कोएफिशिएंट 1 है. थीटा का कोएफिशिएंट 1 है. इधर 1 है तो आगे 1 से मल्टीप्लाई होगा. 2 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा. 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई. इधर जो भी एंगल है ना उसका डबल आएगा. इधर जो भी एंगल है उसका डबल. तो इधर 3x बाई 2 है तो इधर 3x और क्या है कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट 3. तो आगे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसका चेक यहाँ पे दिखा रहा हूं. इसका डेरिवेटिव लेके log tan 3x बाई 2 दिस इज log u. सो 1 अपॉन tan 3x बाई 2 डेरिवेटिव ऑफ tan 3x बाई 2 विच इज sec स्क्वायर 3x बाई 2 डेरिवेटिव ऑफ 3x by 2 which is 3 by 2. अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो. tan को साइन अपॉन कॉस, sec स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और 3 by 2 एज इट इज. तो 1 cos विल गेट कैंसल्ड. तो नीचे आएगा 2 sin 3x by 2 cos 3x by 2. व्हाट इज 2 sin 3x by 2 cos 3x by 2 sin 3x और न्यूमरेटर में बचेगा 3. दिस इज 2 sin थीटा cos थीटा. तो आंसर आएगा डबल एंगल साइन 2 थीटा. ये ऊपर जाएगा तो कोसेक हो जाएगा. अगर ये फॉर्मूला मालूम है इंटीग्रेशन का तो ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा. ये कैलकुलेशन आपको सिर्फ हेल्प करने के लिए किया है. ये बताने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे जो एंगल होगा उसका डबल आएगा और इसका जो कोएफिशिएंट है x का कोएफिशिएंट वो आगे आ जाएगा. 18th. इसको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे. साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे. दिस विल बिकम
क्वेश्चन नंबर 18, साइन को कॉस में कन्वर्ट किया, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर, तो tan स्क्वायर हो जाएगा, रूट लेंगे तो tan हो जाएगा। यही लॉजिक यूज करेंगे, log tan थीटा बाई 2 होगा तो कोसेक थीटा आएगा, इधर जो भी एंगल है उसका डबल हो जाएगा। यहां पे जो एंगल है इंटू 2 हो जाएगा, तो इसका डबल होगा पाई बाई 4, इसका x बाई 2 का x, कोएफिशिएंट -1 है तो आगे -1 से मल्टीप्लाई होगा, एंड बाई ट्रिग्नोमेट्री sec 90 minus x will become cosec 90 minus x will become sec x, so आंसर आएगा माइनस sec x, ऑप्शन बी। Again we are using the same logic. 19th, ये प्रोडक्ट पावर रेशियो है पीपीआर, सो वी यूज द रूल्स ऑफ लॉगरिथम। प्रोडक्ट पावर रेशियो है, सो वी यूज द रूल्स ऑफ लॉगरिथम। log m इंटू एन अपॉन पी, तो लाएगा log 4 रेस टू 2x log x स्क्वायर प्लस 5 रेस टू 3/2, और ये नीचे है तो नेगेटिव हो जाएगा, दिस विल बिकम 2x log 4, देन 3/2 log x स्क्वायर प्लस 5, एंड ये एक्चुअली ये जो टर्म है दिस विल बी ये स्क्वायर रूट का मतलब रेस टू हाफ हो जाएगा, तो मतलब ये होगा रेस टू 3/4, ये रेस टू हाफ और रेस टू 3/2 मल्टीप्लाई होके रेस टू 3/4 हो जाएगा, सो ये पावर 3/4 नीचे आ जाएगा, इसको करेंगे डिफरेंशिएट, सो y1 आएगा, ये 2 log 4 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, 3/2 एज इट इज 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, एंड 3/4 एज इट इज 1 अपॉन इंटू 6x स्क्वायर। तो अब ये इधर 3 आएगा, इधर 2 आएगा, ये 2 और 2 कैंसल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2 log 4 प्लस 3x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स 2x क्यूब माइनस 4, 2 log 4 प्लस 3x, आंसर आएगा ऑप्शन ए। 20 भी इंपॉर्टेंट है, क्या दिया है, वी वांट 25 रेस टू, अब इसमें एक नोट याद रखेंगे, a raised to log x to the base a becomes x, यानी कि नंबर का बेस
ए होगा और पावर में लॉग का बेस भी ए होगा, तो ए एंड लॉग टू द बेस ए दे गेट कैंसल्ड एंड वॉट एवर इज द नंबर बिकम्स द आंसर. फॉर एग्जाम्पल, नंबर का बेस है 3, पावर में लॉग का बेस भी है 3, so 3 and log to the base 3 they get cancelled and whatever is the number becomes the answer. ये 11th लॉगरिथम्स में था. ट्वेंटी y is equal to 25 raised to log sec x to the base 5 minus 16 raised to log tan x to the base 4. क्या किया हमने, ये 25 को 5 का स्क्वायर लिखा, ये पावर एज इट इज रखा है, 16 को 4 का स्क्वायर लिखा ना, ये बन जाएगा अब ये जो मल्टीपल है वो पावर बन जाएगा, ये 2 जो मल्टीपल है वो पावर बन जाएगा, ये 2 मल्टीपल है वो पावर बन जाएगा, यूजिंग द रिवर्स ऑफ our logarithm formula. We are using अगर पावर m होगा तो वो नीचे आ जाएगा, मल्टीपल बन जाएगा. वी आर यूजिंग द फॉर्मूला इन दिस डायरेक्शन. m log a कैन बी रिटन एज log a रेज टू m, तो ये बन जाएगा sec square x माइनस tan square x यूजिंग so y will become 1, so y1 will become 0 by using trigonometry. What is sec square x minus tan square x? 1. So डेरिवेटिव आएगा 0. ऑप्शन सी इज द आंसर. 21. y equal to, we want derivative of root of sec square x, सॉरी रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स स्क्वायर. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 रूट this will be क्या होगा, एफ एक्स द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, दैट इज लाइक यू स्क्वायर. सो 2fx डेरिवेटिव ऑफ fx दैट इज 2u du by dx. so 2fx into f dash x. gx स्क्वायर का आएगा 2gx into डेरिवेटिव ऑफ gx, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा. सो योर so it will become
यहाँ पे वी रिप्लेस x बाई 1, तो आएगा f1 f'1 एंड g1 g'1 अपॉन रूट ऑफ, तो f1 इज 3 और ये -1/3, तो आएगा -3 इंटू -1/3, g1 इज -4 इंटू -8/3, तो ये बनेगा -1 प्लस 32/3 अपॉन रूट 25, तो एलसीएम लेंगे तो 29/3 आ जाएगा अपॉन 5, आंसर आएगा 29/15. 29/15 इज ऑप्शन डी, आंसर आएगा ऑप्शन डी. 22. को इंपॉर्टेंट मार्क करना. इनफैक्ट 26 तक इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट. 22 क्या दिया है? y इक्वल टू sec of tan inverse x and we want y1 at x is equal to 1. इसको दो मेथड से कर सकते हैं, या तो tan इनवर्स x को थीटा ले लो, so x will become tan theta, so what will be y? sec theta. sec theta को लिख सकते हैं रूट ऑफ sec square theta, that is root of tan square theta plus 1, so y will become root of x square plus 1. ये tan इनवर्स x को थीटा ले लिया तो x will become tan theta. Therefore what will y become? ये y का वैल्यू tan इनवर्स x थीटा है तो y will be sec theta. sec theta को लिख सकते हैं रूट ऑफ sec square theta, that is root of tan square theta plus 1, but tan theta क्या है? x, so root x square plus 1, तो क्या होगा y1? 1/2 root x square plus 1 into 2x, 2 and 2 get cancelled, so y1 when x is equal to 1 will be, आंसर आएगा 1/√2, आंसर आएगा 1/√2, ऑप्शन सी. 23. साइन ऑफ 2 sin inverse x, साइन ऑफ 2 sin inverse x वी वांट, एंड ये dy by dx दिया हुआ है fx upon √1 minus x square. This can be written as we again take sin inverse x equal to theta. So x will become sin theta. So what will y become? Sin 2 theta. That is 2 sin theta into cos theta. That is 2 times sin theta. And what will be cos theta from here? ये cos थीटा को इन टर्म्स ऑफ sin थीटा कन्वर्ट कर देंगे तो आएगा so your y will become two sin theta. What is sin theta? Value of sin theta is x, so 2x and √1 minus x square. So क्या होगा y1? u into v rule. तो 2 will remain as it is. First function as it is 1 upon 2 root 1 minus x square into minus 2x and
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1, दिस 2 and 2 गेट कैंसल्ड, तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर रूट तो आपका एफ एक्स ये हो जाएगा, एफ एक्स विल बी 2 minus 4x square. This is ये होगा एफ एक्स। ये एफ एक्स बन जाएगा। ये साइन इनवर्स एक्स को थीटा लिया तो एक्स विल बिकम साइन थीटा, दिस विल कॉल इट एज 1। सो व्हाट विल वाई बिकम साइन 2 थीटा, तो आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा को लिखा रूट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब ये कन्वर्ट कर दिया, ब्रैकेट में लिखूंगा मैं फ्रॉम 1। अब इधर u इंटू वी रूल अप्लाई किया, फर्स्ट ये 2 को एज इट इज रखा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड, देन सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया। 24th we are given y equal to f of gx and we are given f dash 3 is minus 1, g dash 2 is 5 and g2 is 3. We want dy by dx means y1 when x is equal to 2. तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट, क्या होगा y1 इट बी f ऑफ gx, f डैश ऑफ gx इंटू डेरिवेटिव ऑफ gx, ये f ऑफ u है तो आएगा f डैश u du बाई dx, दैट इज f डैश ऑफ gx इंटू g डैश x, दिस विल बी y1। वी वांट y1 when x is equal to 2, that is f dash of g2 into g dash 2. Now this is f dash, what is g2? 3, so f dash 3 into what is g dash 2? 5, and now what is f dash 3 minus 1? So minus 1 into 5, आंसर आएगा minus 5। ये f of u है, f of u का f dash u into du by dx, f of u है ये, दिस इज f of u, ये f of gx जो है दैट इज f of u, so f dash u into du by dx, दैट इज f dash of gx and gx का डेरिवेटिव g dash x, एंड इसमें x is equal to 2 डालना है, y1 when x is equal to 2, तो जहां x है वहां 2 डाल देंगे। ये g dash 2 का वैल्यू 5 है एंड g2 का वैल्यू 3 है, तो इधर अंदर g2 के बदले 3 आ जाएगा, एंड f डैश 3 का वैल्यू है -1, वो इधर से सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आएगा -5, ऑप्शन आएगा डी, आंसर आएगा डी। 23 में आंसर था ए।
if y equal to fx is a function and its inverse x is equal to f inverse y, x is equal to f inverse y exists, then dx by dy is 1 upon dy by dx. Here what is x? f inverse y. So अगर inverse function का derivative चाहिए f inverse y, f inverse y, ये x के बदले f inverse y सब्सटीट्यूट कर दिया. So derivative of f inverse y with respect to y will be 1 upon dy by dx. ये फॉर्मूला दिया था हमने लास्ट लेक्चर में. ऑलराइट, dx by dy is 1 upon dy by dx. तो f inverse y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y आएगा 1 upon dy by dx. ऑलराइट, ऑल्सो अगर sin x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x cos x है, तो sin y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y विल बी cos y. इसको बोलते हैं लेटर डज नॉट मैटर. x होगा विथ रिस्पेक्ट टू x तो x आएगा, y होगा विथ रिस्पेक्ट टू y तो y आएगा. सो इंस्टेड ऑफ f इनवर्स y, अगर f इनवर्स x पूछा है, f इनवर्स x का डेरिवेटिव पूछा है, तो खाली y के बदले x लिखना है. ऑलराइट, मतलब आपका जो f इनवर्स x है दैट इज नथिंग बट योर dx बाई dy. ये f इनवर्स x जो है f इनवर्स y का डेरिवेटिव, ऑलराइट, दैट इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ योर dy बाई dx. ये dy बाई dx का रेसिप्रोकल लेंगे 1 अपॉन dy बाई dx, तो हमको f इनवर्स y का डेरिवेटिव मिलेगा. 25th, fx is cube root of x minus 2. Let fx equal to y. So x will become f inverse y. So y will be cube root of x minus 2. That is, so क्या होगा dy by dx will be 1 by 3. टोपी नीचे कीमत कम. प्लीज नोट, हमारा इंटरेस्ट जो है वो dy by dx नहीं है, इट इज dx by dy विच इज 1 अपॉन dy by dx. यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आएगा 1 अपॉन, आंसर आएगा 3 टाइम्स. दिस इज योर आंसर. आंसर आएगा 3 टाइम्स x माइनस 2 रेज टू 2 बाई 3. मतलब हमको करना क्या है, इसमें dy बाई dx फाइंड करना है, और dy बाई dx का जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल ले लेने का, तो हमको मिल जाएगा dx बाई dy. एंड dx बाई dy जो उसमें x क्या है, f इनवर्स y. ऑलराइट, तो आंसर आपका f इनवर्स y का डेरिवेटिव आएगा. बट f इनवर्स y और f इनवर्स x में सिर्फ आंसर में जहां x है वहां y लिखना है. अगर आंसर y होगा तो आंसर sin y का cos y आएगा विथ रिस्पेक्ट टू y, तो sin x का cos x आएगा. दिस इज लेटर डज नॉट मैटर. आंसर आएगा 3 टाइम्स. दिस इज योर f इनवर्स y, f इनवर्स x का डेरिवेटिव. इसका ऑल्टरनेटिव मेथड ये रहेगा, टेकिंग क्यूब.
ये हमने एक्चुअल इनवर्स लेके किया, y को लिया क्यूब रूट ऑफ x माइनस टू, टेकिंग क्यूब y क्यूब विल बी x माइनस टू, x विल बी y क्यूब प्लस टू, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y किया तो dx बाई dy मिल जाएगा, वही हमको फाइंड करना है, dx बाई dy फाइंड करना है, दैट इज 3y स्क्वायर प्लस 0, दैट इज 3y स्क्वायर, जिसमें y का वैल्यू डाल दिया, y का वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ x माइनस टू द होल स्क्वायर, क्यूब रूट मतलब रेस टू 1/3, उसका स्क्वायर तो रेस टू 2/3, दैट इज द आंसर। लेकिन ये मेथड ज्यादा इजी है, दिस मेथड इज मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये मैंने पहला प्रॉब्लम है उसके लिए ये स्टेप्स करके दिखाया, अदरवाइज डायरेक्ट dy बाई dx निकालेंगे, उसका रेसिप्रोकल इज द आंसर, दैट गिव्स यू योर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। 26 क्या होगा, fx is log 2x minus 1, we want derivative of f inverse x, तो क्या होगा f dash x 1 upon 2x minus 1 into 2, that is 2 upon 2x minus 1, so derivative of f inverse x will be 1 upon dy by dx, that is 1 upon f dash x, that is reciprocal of this, आंसर आएगा 2x minus 1 upon 2, ऑप्शन आएगा C। 27 fx is x cos x, we want derivative of f inverse x, क्या होगा f dash x u इंटू वी रूल, क्या होगा x के साथ माइनस साइन x एंड cos x के साथ 1, दिस इज u इंटू वी, x cos x इज u इंटू वी, तो क्या होगा डेरिवेटिव f डैश x आएगा cos x माइनस x साइन x, सो डेरिवेटिव ऑफ f inverse x will be 1 upon dy by dx, that is 1 upon cos x minus x sin x, 1 upon cos x minus x sin x, ऑप्शन आएगा B। 28 y equal to e raised to x plus 3x plus 2, we want derivative of f inverse x at x equal to 0, तो we'll calculate dy by dx, तो क्या आएगा, so what will be derivative of f inverse x, y is e raised to x plus 3x plus 2, e raised to x का e raised to x, 3x का 3, 2 का 0, तो डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स x चाहिए, यानी कि 1 अपॉन dy by dx, यानी कि 1 अपॉन e raised to x plus 3, so डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स x will be डेरिवेटिव ऑफ x f इनवर्स x at x equal to 0, तो x के बदले 0 डाल दिया, e raised to 0 is 1, 1 plus 3, 1/4 is the answer, 1/4, ऑप्शन आएगा D। 29th this is e raised to minus x को 1 upon e raised to x लिख सकते हैं, ये cosec inverse 1 by x will become
साइन इनवर्स एक्स, वी आर यूजिंग द इनवर्स फॉर्मूला, ये हमने 12th में दिया हुआ है। कोसेक इनवर्स अल्फा इज साइन इनवर्स 1 बाय अल्फा, तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स, तो क्या होगा डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, दैट इज ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेस टू 2x। आंसर आएगा ऑप्शन ए 30। tan inverse of root x, this is tan inverse of u, so y1 आएगा 1 upon 1 plus root x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x, that is 1 upon 1 plus x into 1 upon 2 root x। आंसर आएगा ऑप्शन सी 31। y equal to cos inverse of 1 minus x square, so y1 आएगा minus 1 upon root of 1 minus x square का स्क्वायर into derivative of 1 minus x square, this is like cos inverse of u, this is tan inverse of u, so 1 upon 1 plus u square, this is sin inverse of u। तो क्या होगा, ये 1 का 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, एंड 1 माइनस, इसको एक्सपांड कर दो, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में 2x आएगा, डिनोमिनेटर में, and we can take x square common, this will be this x and x get cancelled, तो आंसर आएगा 2 upon 2 minus x square, आंसर आएगा 2 upon 2 minus x square, ऑप्शन आएगा बी 32। This is this cos of cos inverse x cube will become x cube का cube, since cos of cos inverse alpha becomes alpha, so y will become x raised to 9, so y1 will become 9x raised to 8, 9x raised to 8 is the answer, ऑप्शन आएगा सी 32 को मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट। 33 कोसेक इनवर्स
1 upon cos 5 raised to x, that is sine inverse of cos 5 raised to x. We are using again same concept. Cosec inverse alpha is sine inverse of 1 upon alpha. And what is sine inverse of cos? Will be pi by 2 minus. Since क्या होगा y1? आंसर आएगा 5 raised to minus 5 raised to x log 5. ऑप्शन आएगा बी. ऑप्शन आएगा बी. 34. थर्टी 35 को मार्क करेंगे. इंपॉर्टेंट 34 35. 1 minus cos का फॉर्मूला 2 sin square half angle x square by 2 upon 2. We are using the trigonometry formula. What will this become? Cos inverse of sin x by 2. Sin cos inverse of sin x square by 2. This will be pi by 2 minus x square by 2. We are using the concept cos inverse of sin alpha is equal to 90 minus alpha. जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा लिखा, यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ साइन अल्फा हो जाएगा. तो क्या होगा वैल्यू? y1 विल बी 0 minus 1 by 2 into 2x. 2 gets cancelled. आंसर आएगा minus x. ये 11th में था. tan पाई बाई 4 प्लस थीटा होगा, तो आंसर आएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा. तो 11th ट्रिग्नोमेट्री में था ये फॉर्मूला. प्लस होगा तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस. ऑलराइट. सिमिलरली
ये सिनॉप्सिस याद रखेंगे। tan पाई बाई 4 प्लस थीटा होगा तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। tan पाई बाई 4 माइनस थीटा होगा तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। sec थीटा प्लस tan थीटा होगा, इसको अगर हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, और कोसेक माइनस कॉट होगा तो लॉग tan थीटा बाई 2 आएगा, एंड कोसेक प्लस कॉट होगा तो कॉट थीटा बाई 2 आएगा। $35। This is like directly 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta. This is directly like तो आएगा will become, डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस हाफ इज द आंसर। 35 में माइनस हाफ, यानी कि ऑप्शन बी। 36 क्या दिया है? tan इनवर्स ऑफ वन प्लस cos x by 3 अपॉन sin x by 3. This is tan inverse of this is like ये स्प्लिट कर दिया 1 अपॉन साइन एंड cos अपॉन साइन। अब ये बन जाएगा कोसेक प्लस कॉट। tan इनवर्स ऑफ कोसेक प्लस कॉट, तो आंसर आएगा कॉट ऑफ, इसका आधा हो जाएगा x बाई 6। यहां पे थीटा होगा तो यहां पे थीटा बाई 2 आएगा, यहां पे थीटा होगा तो यहां पे थीटा बाई 2 आएगा। कोसेक माइनस कॉट होगा तो tan थीटा बाई 2 आएगा, कोसेक प्लस कॉट होगा तो कॉट थीटा बाई 2 आएगा। इधर थीटा होगा तो इधर थीटा बाई 2, तो ये x बाई 3 का आधा x बाई 6, एंड दिस इज we are using tan inverse of cot alpha. $90 minus alpha 37। दिस इज, इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, प्लीज नोट, इसमें स्प्लिट कर सकते हैं, ऊपर 2 टर्म है नीचे 1 टर्म है, इधर इसको कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। दिस इज ये cos के बदले sin पाई बाई 2 माइनस साइन के बदले cos पाई बाई 2 माइनस। अभी ये 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, और न्यूमरेटर में साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ tan
क्या होगा y1 -7/2 38 ये 37 38 को मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट 1 + cos x अपॉन 1 - cos x ये 37 38 को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे दिस इज -½ is the answer. -½ is the answer. So आज हमने अराउंड 38 क्वेश्चंस तक किया, 38 एमसीक्यूज तक, और 2 लेक्चर में लूंगा एग्जाम के पहले जिसमें हम अराउंड 80 एमसीक्यूज तक खत्म करेंगे और वो 80 एमसीक्यूज आएगा संडे के एग्जाम के लिए. ऑलराइट, प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, लर्न बाय हार्ट द सिनॉप्सिस, राइट द सिनॉप्सिस, ऑलराइट, write all the important sums, prepare for the exam seriously. All right, thank you.